रात का सन्नाटा है। बैतुल मुक़द्दिस की दीवारों पर मशलों की रोशनी लरज़ रही है और दूर कहीं एक सिपाही खौफ और हैरत से चीख कर कहता है, वो आ गया, सलाहुद्दीन आ गया। मगर सवाल यह है कि क्या सलाहुद्दीन सिर्फ एक फातिह था या तारीख का वो राज जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अंधेरी रात में जंगी घोड़ों की टापें गूंजती हैं, तलवारों की झंकार सुनाई देती है और लश्कर के दरमियान एक शख्स खामोश खड़ा है। न ताज, न शाही लिबास, बस सादा कपड़े और आंखों में आहनी अज़्म। यही सलाहुद्दीन अय्यूबी है, वो शख्स जिसने अपनी जवानी आराम में नहीं बल्कि मैदान जंग में गुजारी। मगर ये रास्ता आसान न था। मिस्र के महल्लात में साजिशें पल रही थी। दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं था, दुश्मन अंदर भी था। हर तरफ गद्दारी के साए थे और ऐसे वक्त में उसे इक़्तिदार मिला। मगर वो इक़्तिदार के नशे में नहीं डूबा, उसने इक़्तिदार को जिम्मेदारी समझा। फिर वो लम्हा आया जब सलीबी फौजें बैतुल मुक़द्दिस के दरवाजे तक पहुंच गए। मुसलमानों के दिल टूटने लगे, उम्मीदें बुझने लगी और दुनिया ने सोच लिया कि अब सब खत्म हो चुका है। मगर इसी अंधेरे में सलाहुद्दीन ने ऐसी चाल चली जिसने दुश्मन को खौफ में मुब्तला कर दिया। हितैन का मैदान, गर्द का तूफान, सूरज आग बरसा रहा है, सलीबी लश्कर प्यास से तड़प रहा है और सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है, दुश्मन की ताकत तलवार नहीं, दुश्मन की ताकत गरूर है और आज हम गरूर तोड़ेंगे। जंग शुरू होती है, नेज़े टकराते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, चीखें आसमान तक जाती है और फिर वो लम्हा आता है जब सलीबी फौज बिखर जाती है। फतह मुसलमानों के कदम चूमती है, बैतुल मुक़द्दिस का रास्ता खुल जाता है और फिर वो दिन आता है जब बैतुल मुक़द्दिस फतह हो जाता है। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि सलाहुद्दीन इंतकाम नहीं लेता, वो कत्ले आम नहीं करता, वो दुश्मन को भी अमान देता है और तारीख को बता देता है कि असल फतह शहर जीतना नहीं, दिल जीतना है। और यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक फातिह नहीं बल्कि अदल और किरदार की जिंदा मिसाल बन गया, क्योंकि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं किरदार में होती है। और आज भी जब तारीख के औराफ पलटे जाते हैं तो बैतुल मुक़द्दिस की हवा सरगोशी करती है। सलाहुद्दीन मरा नहीं, वो आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो हक के लिए खड़ा होता है।